कैसे आप ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो जिन बातों को बताया जा रहा है आप बिल्कुल फोकस करें और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन जड़ से सीखें, जो मैंने जो पिछला फर्स्ट पार्ट आप लोगों को सेंड किया है, आज ट्रांसलेशन जड़ से सीखें इसका सेकेंड पार्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखें और जहां जहां मिस्टेक करते हैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो के बाद आप इस तरह के मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे, कभी भी किसी तरह का सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहला फोकस आप क्या करना आपको है, ठीक है। जैसे सेंटेंस आप बनाते हैं तो क्रिया के साथ, यानी काम, है ना, क्रिया दैट मीन्स क्या हो गया, काम। और काम के साथ यदि आपको ता, ते या ती के साथ हैं, हो, ठीक है, या है, ध्यान देंगे, हैं, हो या है, इस तरह से अगर ऐड किया हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल मिस्टेक आप नहीं करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, ओके। जब भी आप देख रहे हैं ता के साथ क्या ऐड किया हुआ दिखाई दे रहा है, ता के साथ है दिख रहा है ना, तो ता है, ती है, ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 यूज करेंगे। आप इज एम आर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इज एम आर यूज करते हैं, जो यूज उन्हें नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बना रहे हैं, सबसे पहला काम होगा आपका सब्जेक्ट, जो कि आपको फर्स्ट में दिखाई देगा, यहां आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। और ये जो आपका है वर्ब है, आपका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5। मैंने बताया था आप लोगों को कि V1 मीन्स मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब, यानी जैसे रीड जो आपका है मेन वर्ब है। और यदि V5 का मतलब क्या बताया गया था कि मेन वर्ब के साथ आप जब एस या ईएस ऐड करते हैं तो मेन वर्ब के साथ, दैट मीन्स कहलाता है वो V5। ओके, दैट मीन्स जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, किस कंडीशन में आप V1 यूज करेंगे और किस कंडीशन में V5 यूज करेंगे, आप ध्यान देंगे। जब भी आप सब्जेक्ट, सबसे पहला फोकस आपका जो होना चाहिए वो सब्जेक्ट की ओर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या रहेगा तो आप V1 यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या होने से आप V5 यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के रूप में यदि आपको आई, वी, यू, दे, और यदि प्लूरल, ध्यान देंगे, अगर इसमें से कोई भी यदि आपको दिखाई देता है तो आप इस कंडीशन में V1 यूज करेंगे। एक्सेप्टिंग दिस वर्ड्स यू हैव टू यूज V5। आपको यदि इनमें से कोई भी वर्ड यदि नहीं दिख रहा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इसमें से कोई भी वर्ड अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में आप V5 का यूज करेंगे। जैसे देख रहे होंगे आप, वह का दैट मींस के लिए क्या यूज करते हैं, आप ही यूज करते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि जो 5 वर्ड्स 1 2 3 4 5 वर्ड्स जो दिए गए थे, क्या उनमें से कोई एक वर्ड है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे ही इस 5 में से एक भी वर्ड नहीं है, दैट मीन्स आपको यूज करना है V5। दैट मीन्स कह सकते हैं कि पढ़ना का क्या होता है, रीड, और रीड के साथ आप क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। ओके, तो आपका हो जाएगा ही रीड्स। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं जिसमें आप V1 यूज करेंगे। जैसे कि वे लोग जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या यूज करना चाहिए, आप पहले स्वयं बनाइए, है ना, उसके बाद आप रूल को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं, फिर से मिला लीजिए आप, वे लोग क्या होता है, दे। अब आपको चेक करना है कि दे इस ग्रुप में है कि नहीं। तो इस 5 वर्ड्स में आपको दे दिखाई दे रहा है, दे एक वर्ड है ना, तो दे के साथ आपको क्या यूज करना है, V1 या V5। तो आपने देखा कि दे के साथ आप यूज करेंगे V1, तो जाना का क्या होता है, गो, तो आप यहां लिख देंगे गो। ओके, अब मैं आपको इसी का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान देंगे, जिसमें आप V1 यूज कर रहे थे, फिर से बता रहा हूं, जिसमें आप V1 यूज कर रहे थे उसी में आप डू यूज करेंगे, और जिसमें आप V5 यूज कर रहे थे उसमें आप डज यूज करेंगे। किस किस कंडीशन में यूज करेंगे, ध्यान देंगे, डू का यूज हो या डज का यूज हो, है ना, ये नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में आप डू या डज, दैट मीन्स कि डू का या फिर डज का यूज करेंगे। किसमें, नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसी को नेगेटिव सेंटेंस पहले बना रहा हूं। जैसे वह पढ़ता है, आप बनाएंगे नेक्स्ट, वह नहीं पढ़ता
है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब भी ता है, ते है, ती है, आपको इज एम आर यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इज एम आर यूज कर देते हैं। मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है कि किस कंडीशन में ता है, ते है, ती है के लिए भी आप इज एम आर यूज कर सकते हैं। वो होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, बताऊंगा मैं इसके बाद वाले। दैट मींस अभी मैं आपको बेस से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, वह नहीं पढ़ता है, मैंने क्या कहा, ये अगर नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, उस कंडीशन में आपको डू या डज का यूज करना है। तो वह के लिए क्या लिखेंगे आप, ही। अब ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, डू या डज। तो आप देख रहे होंगे कि इस वर्ड में, इस 5 वर्ड्स में कहीं भी ही यूज आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप कह सकते हैं इसके सिवा आपको इस पार्ट में, यानी V5 आपको इस वर्ड, दैट मीन्स की कह सकते हैं, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे बॉय हो, मतलब जो भी सिंगुलर है दैट, या कह सकते हैं इस पार्ट को यदि आप छोड़ दें, केवल 5 वर्ड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, केवल 5 वर्ड्स, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, बस इतना ही ध्यान रखना आपको है। इन वर्ड्स के अलावे, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल के अलावे यदि कोई भी वर्ड आता है, उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, V5, या फिर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में आप डज यूज करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह के लिए क्या लिखेंगे आप, ही, और ही के साथ आप डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे ही आपको इस ग्रुप में दिखाई देगा। यदि इस ग्रुप में जो नहीं दिखाई था, अगर यहां ना भी लिखा हुआ है, ध्यान देंगे फिर से, यदि इसमें नहीं भी लिखा हुआ है लेकिन इस ग्रुप में यदि नहीं आता है तो आपको डज यूज करना है। बस 5 वर्ड्स को छोड़ करके बाकी आप सभी के साथ डज यूज कर सकते हैं। तो ही के साथ क्या यूज करेंगे आप, डज, है ना। स्ट्रक्चर भी आपको पता हो गया कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। इस बात को कैसे ध्यान देंगे, जब भी आप डू और डज का यूज कर रहे हैं, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ही, डज, और उसके बाद आप क्या चूंकि नेगेटिव है इसलिए आप यहां क्या यूज करेंगे, नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट के बाद डू या डज और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, और पढ़ना क्या होता है, रीड, he does not read। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं। अब मैं आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, ध्यान देखेंगे, जैसे क्या वह पढ़ता है। ओके, क्या वह पढ़ता है, मैंने क्या बोला था, किस किस कंडीशन में आप V1 यूज करेंगे, किस किस कंडीशन में आप V5 यूज करेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना जब भी आप ता, ते, ती वाले सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं, है ना। अभी मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि इज, एम या आर का यूज हम लोग ता, ते, ती के साथ भी करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, पैसिव वॉइस की। जब हम लोग पैसिव वॉइस की बात करते हैं उस कंडीशन में आप ता, ते, ती का यूज करेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको लास्ट में, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। तो मैंने बताया आपको आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप डू यूज करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, अब आपको इंट्रोगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो आपका होगा इंट्रोगेटिव का, उसमें आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको डू या डज यूज करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, और ध्यान देना वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा जब भी आप डू डज यूज कर रहे हैं। तो क्या के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है वह के लिए क्या यूज करेंगे, आप ही यूज करेंगे, है ना। अब बताइए ही के साथ आप डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। तो आपको मालूम है कि इसमें से, इस 5 वर्ड्स में से अगर कोई नहीं होगा तो हम लोग डज यूज करेंगे। तो आपको ही इस ग्रुप में नहीं दिखाई दे रहा। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, यहाँ प्लूरल का मतलब है, जैसे हो सकता है कि यहाँ मोर देन 2 नेम हो, मोर या 1 नेम, मोर देन 1 नेम भी हो सकते हैं, एक से अधिक नाम हो सकता है आपका। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बॉयज लिखा हो सकता है ना। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, प्लूरल, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, आई, वी, यू, दे के अलावे यदि प्लूरल है उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। अगर इस ग्रुप में कोई नहीं आता है तो आप उस कंडीशन डज यूज करेंगे। तो आपको ही इस ग्रुप में नहीं दिखाई देगा, ही आपको इस ग्रुप में दिखाई देगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन जैसा है, ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम अगर है तो वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर, ठीक है। आप डज यूज करेंगे तो आप यहां यूज करेंगे डज, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डज, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बना रहे हैं सबसे पहले डू या डज यूज करना है। आपने डज यूज किया क्योंकि यहां वह लिखा था, वह के लिए ही होता है, और वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में, रीड, ओके, डज ही रीड।
अब एक पॉइंट मैं आगे बता रहा हूं। अब मैं आप लोगों को इसी में WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। जब ता ते ती, मैं आज जो पहला पार्ट जो भी है रूट, दैट मीन्स की रूट ट्रांसलेशन जो मैंने बताया था आप लोगों को, उसके बाद का ये सेकंड पार्ट है। लेकिन एक एक करके आप लोगों को पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप अपने कमेंट डालते जाए ताकि मैं देखूं कहां आपको डाउट हो रहा है, और एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। लेकिन ता ते ती, आपका फोकस होना चाहिए ता ते ती के साथ है। और मैंने कहा ना कि इज एम आर से भी बनता है जब ता ते ती है तब, लेकिन कब और किस कंडीशन वो बताऊंगा मैं लास्ट में, ध्यान से देखेंगे। तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, और WH वर्ड के बाद जैसे वह कहां जाता है, वह कहां जाता है, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं तो कब, कहां, कैसे, क्यों, यानी उस सेंटेंस में कब से, कहां से, यानी क से, ध्यान से फिर से सुन लेंगे, क से वर्ड आपका हो और उसी से क्वेश्चन बन रहा हो, तो समझ जाना है कि सबसे पहले आपको उसी वर्ड को यूज करना है। जैसे आप देख रहे हो कहां, तो सबसे पहले आप कहां के लिए क्या यूज करेंगे, वेयर, है ना। आपका स्टार्ट जो सेंटेंस होगा वो वेयर से, WH वर्ड से ही शुरू होगा, ठीक है, वेयर। स्ट्रक्चर मैं बता दूं पहले आप लोगों को कि जब भी आप WH वर्ड सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड यूज करना है। WH वर्ड के बाद आपको डू या डज, फिर से मैं बता दूं, ता है, ते है, ती है के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं और सभी जगह एक ही रूल को यूज करते हैं, ता है, ते है, ती है होने पर, है, हो या है, इस तरह से अगर आप देख रहे होंगे उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, डू या डज, ठीक है। तो WH वर्ड के बाद आपको डू डज यूज करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वह कहां जाता है, मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम होगा कि आप WH वर्ड से जो क्वेश्चन बन रहा है उसी वर्ड का मीनिंग पर लिखेंगे, और कहां का होता है, वेयर, ठीक है, वेयर। अब क्या बोला गया, डू या डज, तो आपको चूज करना है आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए आप क्या लिख रहे हैं, ही, सॉरी, वह के लिए आप, चूंकि आप ही यूज करते हैं, और ही के साथ क्या यूज करेंगे, डू या डज। तो आपको बताया गया था कि बस केवल 5 वर्ड्स जो हमेशा आपको यूज करना है, ध्यान रखना है। तो आपको वह जो यानी ही जो है इस ग्रुप में नहीं आता है, इस कंडीशन में क्या यूज करना है, आपको डज यूज करना है। तो वेयर के बाद आप क्या लिखेंगे, डज, वेयर डज, और क्या लिखेंगे उसके बाद, सब्जेक्ट यूज करेंगे, और सब्जेक्ट में वह है, वह के लिए ही, वेयर डज ही, और जाना क्या होता है, गो, वेयर डज ही गो। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप सेंटेंस, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, या फिर WH वर्ड हो, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि किस कंडीशन में आप ता है, ते है, ती है रहने के बावजूद आप क्या करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। अभी तक मैंने बताया था यूज नहीं करना है, और अब मैं बता रहा हूं यूज करना है, लेकिन कब, ध्यान से देखेंगे। अब मैं आप लोगों को ता, ते और ती है के साथ, या है या हो के साथ आप लोगों को इज एम आर लगाने के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, उस कंडीशन में आप इज एम आर का यूज करते हैं ता, ते, ती होने के बावजूद। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ध्यान समझने प्रयास करेंगे। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, यानी ऐसा लगे कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है, ठीक है। अब उस कंडीशन में आप जो स्ट्रक्चर अभी तक आपने सीखा था, जिस समय, फिर से बता रहा हूं कि जिस समय आपको ऐसा लगे, जिस सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, आप उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर आपने ता, ते, ती है का सीखा था उसी को यूज करना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे V1 या V5, और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको ऐसा दिखाई दे कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, है ना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, अब इस सेंटेंस को थोड़ा ऑब्जेक्ट को पहले और सब्जेक्ट को बाद में किया जाए तो सेंटेंस कैसा बनेगा, ध्यान देखेंगे। आप
लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके, आप एक में देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट के द्वारा ऐसा लग रहा है कोई काम हो रहा है, और एक में लग रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रख करके और आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। देखिए आपस में दोनों इंटरचेंज हो गया। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और यहां पे क्या हो रहा है, आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी लग रहा है ऐसे जैसे कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान देंगे, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको वर्क करता हुआ दिखाई दे, समझ जाना है कि उसमें आप लोगों को जो स्ट्रक्चर आपने सीखा था उसी को यूज करना है। जिसमें ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में आपको इज एम आर यूज करना है। यानी यहां ऐसे सेंटेंस में इज एम या आर का यूज आप करेंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, इसका स्ट्रक्चर जो दिया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद V1 या V5। आप लोगों को बताया गया था कि आई के साथ, यानी ध्यान देंगे फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल, इन सभी के साथ आप V1 यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आई है, यहां पर आई के साथ V1 यूज करेंगे, यानी पढ़ाना का क्या होता है, टीच। तो आई टीच। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में आप लोग हैं यानी यू, आई टीच यू, बस इतना ही काम आपका था। लेकिन जैसे ही आपको लग रहा अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ रहा है सब्जेक्ट के प्लेस पे, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जा रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर अब आप यूज करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद इस बात का विशेष ध्यान देंगे, अभी तक तो आप V1 या V5 यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप V3 यूज करेंगे, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान देंगे, आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, तो यू, और यू के साथ क्या यूज करेंगे आप, आर यूज करेंगे, तो यू आर, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, यानी टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट, टाउट, यू आर टाउट, और उसके बाद आप लगाएंगे है ना मेरे द्वारा, द्वारा के लिए क्या लिखेंगे, बाई, यू आर टाउट बाई, और चूंकि सब्जेक्ट में आपका क्या है था, आप देख रहे होंगे, अब सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करना आपको है था, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे मी, है ना। यानी आपको एक्टिव से पैसिव के बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं, बहुत सारे ट्रिक्स दिए गए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ध्यान से देख लेंगे। जैसा कि शॉर्ट मैंने बताया था इसका ट्रिक कि यू जो है सबसे पहले आ जाएगा यू, और यू के अकॉर्डिंग आप आर लिखेंगे, और फर्स्ट में जो सब्जेक्ट दिख रहा उसको बाई के साथ लिखेंगे, बाई मी। ओके, और टीच का हमेशा थर्ड फॉर्म यानी कि V3 टाउट होता है ना, तो यू आर टाउट बाई मी, आप देख रहे होंगे यू आर टाउट बाई मी। तो इस तरह से आप ता है, ते है, ती है वाले सेंटेंसेस में भी इज एम आर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन को ध्यान में रखेंगे, जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आता हुआ दिखाई देता। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कंफ्यूजन हो, कहीं डाउट हो, अपने कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।